हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं माशिका और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है बिकॉज इट इज़ वेरी रिलेटेबल एंड हम सभी लोग इस प्रॉब्लम से जूझते हैं अपने प्रोफेशनल करियर्स में। आई वुड लाइक टू शेयर सम टिप्स अबाउट हाउ टू क्रैक इंटरव्यू सक्सेसफुली। इंटरव्यू को सक्सेसफुली क्रैक करने के लिए बहुत सारे पॉइंटर्स हम सभी जानते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि इंटरव्यूज हम लोगों के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आजकल चाहे हम एकेडमिक्स की बात करें, वहाँ पर भी इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं। अगर आप किसी भी प्रेशियस या किसी भी प्रेस्टिजियस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जाते हो, प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए जाते हो, तो ऑब्वियसली बात है कि वो एंट्रेंस एग्जाम के बाद इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। तो क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और साथ ही साथ हमारे जॉब के लिए अगर हमें कोई इंटरव्यू देना है तो उसमें उन पर्टिकुलर पॉइंटर्स के ऊपर ध्यान देने के अलावा, जैसे कि जो ट्रेडिशनल पॉइंटर्स हैं उसमें क्या चीज़ें आती हैं कि हमारा जो सीवी है वो हैम्पर्ड नहीं होना चाहिए, बहुत ही अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, प्रोफेशनली बना हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कैजुअली कुछ भी बना लिया, राइट। और हमें बहुत स्मार्टली ड्रेसअप होना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रेस आवरसेल्फ वेरी स्मार्टली। ओवर स्मार्टली भी नहीं ड्रेसअप होना, अंडर स्मार्टली भी नहीं होना, कुछ भी चीज़ ओवर या अंडर नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी अ बैलेंस इन आवर ड्रेसिंग सेंस, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं और एक पॉइंटर है कि हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के अलावा थोड़ा सा हटके बात करूंगी मैं इस वीडियो में कि और कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो हमें खुद की जो एंजाइटी अंदर क्रिएट हो रही होती है इंटरव्यू देने जाने से पहले, या फिर एक रात पहले जब हम सोच रहे होते हैं कि कल मेरी जॉब का इंटरव्यू है और ये जॉब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई want to grab it anyhow because this is most important thing I ever want to achieve, या फिर कैसे भी करके बस इस इंटरव्यू को सक्सेसफुली क्रैक करना है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ऊपर की तैयारी के साथ साथ अंदर से भी हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो हमारा अपना एक एप्टीट्यूड है, एक एटीट्यूड है, वो हम बहुत अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करके फिर किसी भी इंटरव्यू के लिए अपीयर करें, बिकॉज ऑल दैट थिंग्स डज मैटर, कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर नहीं करेंगे ऐसा तो वो जो एंजाइटी है वो हमारी परफॉर्मेंस को डेफिनेटली अफेक्ट करती है गाइस। तो वही कुछ बातें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी आगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपनी एंजाइटी से डील कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों पर आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है और कैसे आप इंटरव्यूअर्स को इम्प्रेस कर सकते हैं और उस जॉब को बहुत ही सक्सेसफुली ग्रैब कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं गाइस। तो वो सारी बातें जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा गाइस। और कमेंट करके बताइएगा मुझे वीडियो में नीचे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने इंटरव्यूज़ में फेस करी, कौन कौन से पॉइंटर्स आपके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट होते हैं। बिकॉज सिर्फ मेरे कह देने से चीज़ें वर्क नहीं कर सकती, हर इंसान का अपना डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आज आपको शेयर करके बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें मैंने फेस करी, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैंने माने या समझे कि बहुत ज़रूरी है किसी भी इंटरव्यू को सक्सेसफुली क्रैक करने के लिए, चाहे वो एकेडमिक्स का हो, चाहे वो हमारी जॉब का हो, या कोई भी इंटरव्यू हो। अगर हम इन पॉइंटर्स पे ध्यान देंगे तो वो डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वो रेड जो बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। लेट्स मूव टू अ वीडियो अहेड। सो गाइस, द वेरी फर्स्ट थिंग जिसके ऊपर मैं बात करना पसंद करूंगी वो है कि हमें इन दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है। अनरियलिस्टिक विशफुल थिंकिंग एंड रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग। लेट मी एक्सप्लेन। जब भी हम लोग किसी भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होते हैं या हमें पता होता है कि कल हमारा जॉब इंटरव्यू है और आज हमारे पास थोड़ा सा टाइम है जिसमें हम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो हम लोगों में से ज़्यादातर लोगों का फोकस किस चीज़ पर होता है? या तो हम अनरियलिस्टिकली विशफुल थिंकिंग कर रहे होते हैं, ये सब चीज़ें सोचकर कि ये जो जॉब है यार मुझे तो मिल ही नहीं सकती। क्यों नहीं मिल सकती यार, मैंने पिछली इतनी सारी जॉब्स में अपीयर किया, उन सब चीज़ों में मुझे रिजेक्शन मिल गया, मुझे तो लोग शक्ल देख के ही भगा देते हैं, या फिर मैं कभी भी टाइम पे नहीं पहुंच पाती इंटरव्यू में, तो यार मैं इस जॉब के लिए पता नहीं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। वो डाउट हम क्रिएट कर रहे होते हैं खुद से, जबकि मतलब वो जो थॉट्स होते हैं वो हमारे दिमाग में इवेंचुअली आ रहे होते हैं, लेकिन हमें ये
नहीं होता पता कि एक्चुअली में कल ऐसा होगा या नहीं होगा। हम अपनी ही विशफुल थिंकिंग बनाते चले जाते हैं और इस चीज से डरते चले जाते हैं। ये जो अनरियलिस्टिक विशफुल थिंकिंग है, ये हमारे अंदर डर क्रिएट कर देती है इस चीज को लेके कि अगर ये जॉब मुझे नहीं मिली तो क्या, अगर ये जॉब मुझे नहीं मिली तो मेरी तो भाई आगे की लाइफ खराब हो जाएगी, या फिर घर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, उनमें मैं अच्छे से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, या फिर मेरे करियर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा मतलब एक बहुत ही ज्यादा स्टैग्नेंट पॉइंट आ जाएगा कि नहीं यार ये जॉब मेरे लिए इतनी ज्यादा जरूरी है कि मुझे कैसे भी करके ये जॉब चाहिए। तो वो जो एक डर क्रिएट होता चला जाता है ना हमारे अंदर, वो बहुत ही गलत चीज है। क्योंकि अभी क्या, अभी वो प्रोसेस शुरू भी नहीं हुआ और हम पहले ही डरना शुरू हो गए। और जब हम डर जाते हैं तो ऑब्वियसली वो जो डर है, जो एंजाइटी है, जो ओवर थिंकिंग है हमारी, वो हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर डेफिनेटली अफेक्ट डालती है। तो कल अगर कॉन्फिडेंटली बिहेव भी करना चाहोगे ना, तो मन के अंदर जब तक ये डर रहेगा कि रणभूमि में उतरूंगा तो जरूर, लेकिन हार के आऊंगा जी, क्योंकि मैं खुद के ऊपर डाउट कर रहा हूँ, खुद के ऊपर सेल्फ डाउट कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि ये चीज मुझसे नहीं हो सकती। जॉब चाहिए भी, लेकिन अपने ऊपर डाउट भी है कि पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। और पिछले पास्ट एक्सपीरियंसेस को पकड़ के बैठ जाते हैं कि क्योंकि उस टाइम वर्क नहीं किया तो भाई अब कैसे वर्क कर सकती हैं चीजें, अब कैसे ठीक हो सकता है सब कुछ। लेकिन बोझ की तरह ले लेते हैं कि इस इंटरव्यू को कैसे भी करके बोझ की तरह मुझे देना तो है ही, क्योंकि भाई जॉब तो चाहिए। तो एक्सपेक्टेशंस लगाना बेकार है दोस्त। अगर आप पहले से ही एक्सपेक्टेशंस लगा के चलोगे कि ये जॉब मुझे नहीं मिलेगी, नहीं मिली तो क्या होगा क्या नहीं होगा, उतना ज्यादा हमें नहीं सोचना, क्योंकि हमें अभी जो हम कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस करना है। तो अपने आप को इस तरीके से ट्रेन करना बहुत जरूरी है कि वो जो डर है उसके ऊपर हम कैसे भी करके काबू पा लें। और वो कैसे होगा, जब हम अपने फोकस को अनरियलिस्टिक विशफुल थिंकिंग से शिफ्ट करेंगे रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ। रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है, बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना हमें। अगर अंडर कॉन्फिडेंस खतरनाक है ना, तो ओवर कॉन्फिडेंस भी खतरनाक है। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है कि बिल्कुल ही अपने आप को ओवर मोटिवेटेड कर लिया जी, 3-4 मोटिवेशनल वीडियोस देख ली, सोचा कि अब तो मेरे अंदर मोटिवेशन आ गया। और वो होता है, क्योंकि जब भी हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीजें चल रही होती हैं कि यार इसने जो कुछ भी बोला है वो कितना सच है, कितना प्यारा है और कितना ज्यादा पॉजिटिव है, तो मैं तो सब कुछ अचीव कर सकता हूँ, जॉब तो मुझे ही मिलेगी। ये हो जाता है ओवर कॉन्फिडेंस कि वर्क नहीं कर रहे किसी चीज पर, बट सिर्फ मोटिवेशनल लेक्चर्स को देखकर या 2-3 मोटिवेशनल बुक्स को इंटरव्यू से एक रात पहले पढ़कर या सर्टेन थोड़ी बहुत चीजें बस जनरल पॉइंटर्स जो होते हैं उनके ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च करके ये समझ लिया कि जॉब तो मेरी है। क्यों भाई, वहां जो बाकी के लोग आए हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं, क्या उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है? ऐसे ऐसे धुरंधर फील्ड में उतर रखे होते हैं आजकल जॉब के कंपटीशन में कि मुश्किल हो जाता है कंपीट करना। तो ऐसे में क्या जरूरी है, ऐसे में जरूरी है इंसान को बैलेंस क्रिएट करके रखना। और बैलेंस तभी आएगा जब पॉजिटिव और रियलिस्टिक थिंकिंग रखोगे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, और वो कॉन्फिडेंस अपनी मेहनत से, अपनी नॉलेज से, अपने हार्डवर्क से बिल्ड करो, रादर देन सिर्फ कुछ चीजें आसमान में देखकर सोच लेना, कुछ दिमाग में थॉट्स बना लेना, कुछ दूसरे लोगों की बातों से मोटिवेट होना बहुत अच्छी बात है। देखो मोटिवेशनल वीडियोस देखो, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ो, लेकिन बिल्कुल ही ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ कि अब तो सब कुछ तुम्हें ही मिलेगा, तुम्हारे अलावा नहीं मिल सकता किसी को। वो चीज भी तुम्हारी परफॉर्मेंस को इंटरव्यू में हैम्पर करेगी। ऐसा हुआ है, पर्सनली ऐसा हुआ है, एक्सपीरियंस किया है मैंने। बहुत सारी अलग अलग जॉब पोजीशंस के इंटरव्यूज दिए हैं और मैंने ये चीज खुद के अंदर एक्सपीरियंस की थी कि कभी तो मैं बहुत ही ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाती थी कि नहीं भाई मुझसे नहीं होगा, पता नहीं, मैंने तो कभी इस प्रोफाइल में वर्क किया नहीं है, मैं फ्रेशर हूँ। स्पेशली जब मैं फ्रेशर थी तब बहुत ज्यादा होता था। कभी फर्स्ट इंटरव्यू जो भी था मेरा, उस टाइम पे बहुत ज्यादा मैं लो फील करती थी कि नहीं यार कैसे होगा, क्या जॉब प्रोफाइल है, मैंने तो लिटरेचर पढ़ा है, मैं इस दूसरे बिल्कुल स्टूडेंट काउंसलर की जॉब में कैसे वर्क कर पाऊंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर पाऊंगी, वहां तो प्रॉपर इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे पॉइंटर्स दिमाग में आते थे। बट उसके बाद क्या, जैसे ही धीरे धीरे इंटरव्यूज देने स्टार्ट किए, अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जाकर मैंने इंटरव्यूज दिए, अलग अलग टाइप के इंटरव्यूअर्स को फेस किया, तो समझ में आया कि
सिर्फ और सिर्फ हमारा सीवी अच्छा होने से, हमारी अचीवमेंट्स दिखने से, जो भी हमने चीजें मतलब अचीव करी है लाइफ में, या मैं पंक्चुअली टाइम पे पहुंच गई इंटरव्यू देना, ये सब चीजें तो मैटर करती हैं, ये सब चीजें मैटर करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन जो जॉब मिलना या ना मिलना है ना, वो हमारी अंदर की तैयारी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं लेकिन उन्हें प्रेजेंट ही नहीं कर पाए सामने वाले के सामने, तो उस पॉइंट पे तो सब खत्म हो जाएगा ना। तब वो तुम्हारा सीवी देखकर तुम्हें जॉब नहीं देंगे, तब वो अपने क्वेश्चन जो भी तुमसे पूछेंगे उसके आंसर्स के बेसिस पे तुम्हें जॉब देंगे। तो सर्टेन चीजों पे वर्क करना होता है। पॉजिटिव थिंकिंग रखो कि हाँ होगा, मेरे अंदर इतनी काबिलियत है, लेकिन उस काबिलियत को दिखाने के लिए हार्ड वर्क करके जाओ। अब वो हार्ड वर्क कैसे करेंगे? रिसर्च, कंपनी के बारे में रिसर्च करना बहुत जरूरी है। उस कंपनी जिसमें भी आप जॉब के लिए जा रहे हो उसके बारे में पढ़ो, समझो कि वो किन सर्विसेज, किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, ताकि जब वो इंटरव्यूअर, और एक चीज हमेशा याद रखना कि जो भी इंटरव्यू ले रहा होगा ना, या जो भी कंपनी होगी, इंटरव्यू के क्वेश्चंस ना उससे रिलेटेड ही होते हैं, बहुत हद तक रिलेटेड होते हैं। तो जब हम रिसर्च कर लेते हैं ना किसी कंपनी के ऊपर, या क्या सर्विसेज, क्या प्रोडक्ट्स वो सेल कर रहे हैं, तो उन चीज से हमें ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो किस तरीके का होगा। तो जब वो हमसे क्वेश्चन करते हैं और जब हम अपने आंसर्स उनको देते हैं ना, तो उन आंसर्स के अंदर वो चीज छलकती है कि हाँ हम रिसर्च करके आए हैं, और हम अपने आंसर्स को उनकी सर्विसेज, उनके कंपनी के जो भी वो है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जिस भी चीज में वो डील करते हैं उस चीज से रिलेटेड जो भी उनका मोटिवेशनल चीजें चलती हैं, या जिस भी टॉपिक पर उनका फोकस है, या जो भी चीज वो अचीव करना चाहते हैं अपनी कंपनी के थ्रू, उस तरीके से आप अपने आंसर्स में उन चीजों को रिफ्लेक्ट करा सकते हो, जो चीज बहुत ही इंप्रेसिव लगती है और सामने वाले को समझ में आता है कि ये बंदा सिर्फ अपने मतलब से सोच के नहीं आया है, ये बंदा कंपनी के प्रॉफिट के लिए भी वर्क करना चाहता है। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि हमें रिसर्च करना है कि हम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं वो एक्चुअली में है क्या, किन चीजों में डील करती है, क्या उनका लॉन्ग टर्म गोल है। तो वो बहुत हद तक हमारे चांसेस बढ़ा देता है सिलेक्शन के, क्योंकि उस टाइम पे क्या है, बाकी ऑलमोस्ट सारे लोग अपने एंजाइटी के साथ डील कर रहे होंगे, या फिर यही सोच रहे होंगे, वही अनरियलिस्टिक विशफुल थिंकिंग कर रहे होंगे। तो उस टाइम पे जब आप अपनी चीजों पे कॉन्फिडेंटली वर्क करोगे, एक हार्ड वर्क, एक एक्सपीरियंस्ड रिसर्च करके जाओगे ना, तो वो चीज जब आप इंटरव्यू में आंसर्स दे रहोगे ना, आपकी आंखों में दिखेगी इंटरव्यूअर को। वो चीज आपका इंप्रेशन उन दूसरे लोगों से अपने आप को, आप लोगों को हटके बना देगी। और बहुत जरूरी है आज के टाइम पे कि भेड़ बकरियों से थोड़ा सा हटकर नजर आए। हम नहीं आएंगे तो क्या है, जैसे वो है वैसे आपको कैसे जॉब, तो वो बेस्ट को ही मिलेगी ना, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर बेस्ट बनना है तो कुछ हटके सोचना है, वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है, नॉलेज गेन करनी है, उसके बाद कहीं पर भी जाकर इंटरव्यू देना है या फिर अपने आप को प्रूव करना है। क्योंकि अगर हवा में बातें करते हैं तो कभी भी इंटरव्यूज क्रैक नहीं होते। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो कभी भी सीधा ये मत बोल दो कि नहीं आता मुझे, या फिर कुछ भी उल्टा सीधा बनाकर बोलना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं करना है। जब भी इंटरव्यू में जाते हो और कोई क्वेश्चन ऐसा अटक जाता है जिसका आंसर आपको नहीं आता है, तो हमेशा एक इस तरीके का आंसर देना है कि आप सॉरी हो कि अभी आपको उस चीज का आंसर नहीं पता है, लेकिन यू विल डेफिनेटली गो बैक टू योर होम एंड विल वर्क अपॉन इट। हमेशा एक लर्निंग एटीट्यूड ना किसी भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या इंटरव्यूअर्स या एचआरस के आगे शो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से वो लोग भाप लेते हैं। वो लोग इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं कि वो समझ जाते हैं कि आप आंसर्स सिर्फ हवा में बना के दे रहे हो, या फिर आप आंसर्स एक्चुअली में ढंग से आपको पता है क्रक्स उस चीज का, और फिर आप अपना आंसर दे रहे हो। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर वर्क करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल भी अनरियलिस्टिक नहीं होना है, रियलिटी में रहना है, फेक नहीं पोर्ट्रे करना खुद को। अपने दिमाग में सिर्फ ये लेके नहीं चलना कि क्योंकि मुझे ये जॉब चाहिए तो आई एम रेडी टू सेल माई सेल्फ। नहीं, you are ready to sell your skills, you are ready to sell your experiences, but you are not a person who is ready to sell yourself. अपना ओपिनियन उनके सामने रखो। अगर किसी पॉइंट से डिसअग्री करते हो जो वो बोल रहे हैं, तो अपने तरीके से उस पॉइंट को उनके सामने रखो। ये भी एक बहुत अच्छा इंप्रेशन इंटरव्यूअर्स के ऊपर डालता है कि आप लोग उनमें से नहीं हो जिसको जो समझा दिया उसने रट के बस काम खत्म कर दिया। नहीं, आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और हमेशा अपने दिमाग में क्लियर रखो, यहाँ जॉब नहीं भी मिली
तो दूसरी जगह जरूर मिलेगी अगर आप डिजर्व करते हो तो अपने आप को डिजर्विंग बनाना है, अपने आप को बेगर नहीं बनाना कि आप उनके आगे जाके एक तरीके से बैक कर रहे हो कि क्योंकि आपको ये जॉब चाहिए तो यू आर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर इट। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अपने आप को बहुत प्रेशियस मान के चलना है और ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना है कि आप सब कुछ कर सकते हो और आप करोगे, और वो सब चीजें अपने हार्डवर्क और नॉलेज से करनी है। और सामने वाले पर्सन को भी ये बिलीव दिलाना है कि यू आर नॉट रेडी टू सेल योर सेल्फ देयर आर, जैसा वो चाहें आपको ट्रीट नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर गिविंग देम योर सर्विसेज। अगर दे आर पेइंग यू अ प्राइस देन यू आर गिविंग देम योर सर्विसेज। सो अगर कंपनी आपको हायर नहीं भी करती है तो इतना ज्यादा रिसर्च नॉलेज ये सब चीजें गेन करने के बाद आपको एटलीस्ट इतना तो खुद पे कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि भाई अगर उन्होंने मुझे जॉब नहीं दी है तो ये उनका लॉस है, उन्होंने मुझ जैसा हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय खोया, मैं उनकी कंपनी में वैल्यू ऐड कर सकता था। कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे अपने डिसीजंस को, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो इनर चीजों के ऊपर वर्क करना है, अंदर से अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, अंदर से अपने आप को इतना ज्यादा कॉम्पिटेंट बनाना है कि सामने वाले पर्सन से हटकर कुछ प्रेजेंट कर सकूं। वरना चीजें रटकर तो कोई भी बोल सकता है, कोई भी बोल सकता है, लेकिन अगर एक्चुअली में दूसरे इंसान को जीतना है या कुछ अचीव करना है ना लाइफ में, तो थोड़ा दिल की भी सुननी पड़ती है। और इतना ज्यादा नर्वस नहीं होना, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट रहना है। क्या हुआ नहीं है इंटरव्यू कोई, बहुत इजी गोइंग रहो, बहुत डिसेंट दिखो, डिसेंटली अपनी चीजों को प्रेजेंट करो, प्रेजेंटेबल बनो, लेकिन एक डिसेंट एक हेल्दी वे में। ये नहीं करना कि वहां जाके वी आर बेगिंग फॉर द जॉब, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर वेल क्वालिफाइड, वी हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट टू अचीव आर एजुकेशन, आर क्वालिफिकेशंस, एंड वी डिड स्ट्रगल अ लॉट टू बिकम अ पर्सन विच वी आर टूडे। तो क्यों अपने आप को इतना ज्यादा मेसी दिखाना है उनके सामने कि जैसा वो कहेंगे वैसा आप कर दोगे। रिस्पेक्ट देम, रिस्पेक्ट योर सेल्फ टू, और बाकी चीजों पे तो ध्यान देना ही है। एक प्रेजेंटेबल रिज्यूमे बना के लेके जाओ जिसके अंदर सारी चीजें रियलिस्टिक होनी चाहिए, कुछ भी फेक नहीं लिखना है, क्योंकि वो वहां से क्वेश्चंस पुट अप करते हैं और फिर अगर कभी प्रूफ मांग लिया तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। दैट वुड नॉट बी अ रियली गुड इम्प्रेशन अपॉन एन इंटरव्यूअर। ये नहीं करना है। बाकी टाइम पर पहुंचना है, बी पंक्चुअल, बी डिसेंट, ड्रेस वेल, ठीक है, बी कॉन्फिडेंट इनफ। तो इन सारी चीजों पर वर्क करोगे तो कोई भी ऐसी जॉब नहीं है जो तुम्हें नहीं मिलेगी। बट हार्डवर्क हर चीज मांगती है, हार्डवर्क करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, परसिस्टेंसी रखनी है, होप लूज नहीं करनी कि ये नहीं हुआ तो आगे कुछ नहीं होगा, जरूर होगा। अगर तुम काबिल हो तो जरूर होगा। वर्क ऑन योर एक्सीलेंस गाइज। सो प्लीज शेयर योर व्यूज एंड कॉमेंट्स टू, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज अगर वीडियो पसंद आया, थोड़ा भी वैल्यू ऐड किया इस वीडियो ने आपके स्किल्स में या आपकी लाइफ में, या अगर कोई प्रॉब्लम आपको इस तरीके की आ रही थी और आपको थोड़ा बहुत भी सॉल्यूशन मिला है ना, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और बेल बटन को जरूर क्लिक कर देना गाइस। मीट यू सून, टेक केयर, बाय बाय गाइस, ऑल दी वेरी बेस्ट।